हाँ भाई, चौथे सवाल के बारे में बात करें। हेक्सागोनल प्लेट के बारे में बात हो रही है, 35 साइड है, रेस्टिंग ऑन वन ऑफ द कॉर्नर ऑन एचपी। देखो भाई, ये चीज़ मैं बहुत बार बता चुका हूँ। अगर कॉर्नर ऑन एचपी है तो आपके टॉप व्यू की शुरुआत ऐसी होगी, अगर एज ऑन एचपी है तो टॉप व्यू की शुरुआत ऐसी होगी। ठीक है, सरफेस एंगल बना रहा है 35 का एचपी के साथ। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। डायगोनल पासिंग थ्रू रेस्टिंग कॉर्नर मेक्स 22 डिग्री इंक्लिनेशन विद वीपी। अब यहाँ पे असल डायगोनल जो है वो 22 का एंगल बना रहा है। हो सकता है इस क्वेश्चन को चेंज करके भी दिया जा सकता है कि भाई टॉप व्यू ऑफ द डायगोनल, तो उसमें सोल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे टॉप व्यू ऑफ द डायगोनल नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब मुझे तो यार कुछ बटन दबाने, एनिमेशन रन होगा, खेल खत्म हो जाएगा। तुम देखो, समझ में आया ना कॉर्नर ऑन एचपी का कैसे टॉप व्यू? ऐसा इतना बना लोगे भाई, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा ये सारे एंगल कितने होते हैं। हेक्सागन तो बना लोगे बंधु, कितने सवाल मैंने बनवाए। अब सीधा एक बटन दबा करके सीधा हेक्सागन बना दिया। ये डायगोनल इसलिए बनाया मैंने क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और आखिरी में इसके बारे में चर्चा हुई है, कुछ एंगल वेंगल पे रखना है इसको। ठीक है, सामने से देखें, ये बन गया आपका ए डैश, बी डैश एफ डैश, सी डैश ई डैश, और ये डी डैश। ठीक है सर। सेकंड स्टेप में जनरली हम सरफेस को इंक्लाइन करते हैं, तो कितना दिया है सरफेस इंक्लिनेशन? 35 डिग्रीज टू दी एचपी। तो आप सबसे पहले तो पॉइंट ए लगा लो यहाँ पे। और 35 के एंगल पे इस पूरे को यहाँ पे रिक्रिएट करना है। कर लोगे? हाँ सर। अब ऊपर से देखो, यहाँ से बस ये ए डैश और ये ए, तो ये ए मिल गया। ऐसी बाकी पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। इतना होने के बाद अब क्या करना है? क्या लिखा है? डायगोनल लिखा है। ये है डायगोनल और ये है टॉप व्यू ऑफ डायगोनल। दोनों में अंतर। क्या लिखा है सवाल में? डायगोनल लिखा है। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। कितने एंगल पे रखेंगे? 22 के एंगल पे। तो सिर्फ ऐसा मानो कि ए पॉइंट के साथ में एडी को खींच दो आप। कितने एंगल पे? 22 के एंगल पे यहाँ पे कर दो। ये ए पॉइंट है और 22 के एंगल पे यहाँ पे इसको लिखो आप। मैं बता रहा हूँ अब करना क्या है। इस फोटो को यहाँ पे रिक्रिएट करना है, लेकिन अभी वक्त है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखें। ए से लेके डी तक का आर्क लेंगे। कहाँ पे रखेंगे? ए पे रखेंगे। ठीक है, ए पे रखेंगे और ये यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, तो ज्वाइन कर दीजिए। ये हो गया। ठीक, अब कहानी दोहरानी है। आप जैसे इस रेक्टेंगल को फिर से चाहो तो यहाँ पे बना सकते हो। ये देखो, ऐसा करके रेक्टेंगल बन जाएगा, ऐसा करके, है ना। ये एफ पॉइंट, ये ए है ना, तो यहाँ पे एफ पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे ई पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक का आर्क ले लेना कंपास में, यहाँ पे रख के लगा लेना ई। वैसे ही सारे पॉइंट जब तुम ढूंढ लोगे तो कहानी कुछ ऐसी बनेगी। रिक्रिएट कर लिया यार हमने, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी क्योंकि ट्रू लेंथ के हिसाब से काम करना था हमें। ठीक, बेसिकली अगर तुम बोलो ये असल में कौन सा एंगल है, तो ये फाई एंगल है, ना कि बीटा। ओके, अब ये सारी लाइन्स ऊपर प्रोजेक्ट करो, यहाँ से राइट में इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। ये हो गया आपका फाइनल प्रोजेक्शन। आसान सवाल ही है, उतना टाइम नहीं लगता है। मुझे कुछ ज़्यादा ही कम समय लग रहा है, तुम्हें 10 मिनट लग सकते हैं। ठीक है।